नमस्कार दोस्तों, सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे बीएचयू जो बीएससी एजी के 2012 में जो एग्ज़ाम हुआ था, कंपटीशन एग्ज़ाम, उसमें जो क्वेश्चंस पूछे गए थे एग्रीकल्चर के 50 क्वेश्चन, तो उनको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। पढ़ते हैं अपना पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि नाइट्रोजन किस रूप में पौधों के द्वारा लिया जाता है। क्वेश्चंस है कि पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करते हैं। तो जो इसका सही आंसर है वो है नाइट्रेट। पौधे नाइट्रेट के रूप में लेते हैं। अगला क्वेश्चन, सूरजमुखी किस परिवार का सदस्य है। क्वेश्चन है कि सूरजमुखी की फैमिली क्या है। तो ये जो है कंपोजिटी में आता है। कंपोजिटी को जो है एस्टेरेसी के नाम से भी जानते हैं। तो जो सूरजमुखी है ये कंपोजिटी कुल का पौधा है और कंपोजिटी को एस्टेरेसी के नाम से भी जानते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय कपास का वनस्पतिक नाम है। भारतीय कपास का वनस्पतिक नाम है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी सही होता है, गॉसिपियम आर्बोरियम। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चंस की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि मूंगफली का घातक रोग कौन सा है, अर्थात सीरियस डिजीज मूंगफली का कौन है। जो टिक्का होता है ना, टिक्का, ऑप्शन नंबर एक सही होता है। और इसका जो रोग का कारक होता है वो होता है सर्कोस्पोरा फर्सोनेटा। जो टिक्का रोग होता है ये सर्कोस्पोरा फर्सोनेटा नामक कवक के द्वारा होता है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चंस की ओर। क्वेश्चंस है कि खैरा डिजीज किससे संबंधित है। खैरा डिजीज किससे संबंधित है। तो खैरा जो है ये बेसिकली धान से संबंधित है। और अगर क्वेश्चन पूछ दिया जाए खैरा रोग जो है ये किस तत्व की कमी से होता है। खैरा रोग जो है किस तत्व की कमी से होता है। तो जिंक की कमी से होता है। बढ़ते हैं अपना अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि आटा वाले गेहूं में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है, अर्थात ब्रेड व्हीट जो होता है उसमें क्रोमोसोम के नंबर कितने होते हैं। तो वहाँ पे 42 सी ऑप्शन करेक्ट। तो 42। मूव ऑन करते हैं अपने अगले क्वेश्चंस की तरफ। अगला क्वेश्चंस है कि ग्रोइंग ऑफ ए क्रॉप आफ्टर द फेलियर ऑफ मैन क्रॉप इज कॉल्ड। जब मुख्य फसल नष्ट हो जाती है तो उगाई जाने वाली फसल को क्या कहते हैं। तो इसका जो सही आंसर होता है वो है कैच क्रॉप। सी ऑप्शन सही होता है, कैच क्रॉप। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन से सोयाबीन है। तो सोयाबीन जो है वो शॉर्ट डे प्लांट, यहाँ पे शॉर्ट डे प्लांट, सी ऑप्शन सही होता है। सोयाबीन जो है ये शॉर्ट डे प्लांट है। और सोयाबीन का अगर ओरिजिन प्लेस पूछ दिया जाए तो ये होता है चाइना। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चंस की तरफ।
कॉटन इज, कह रहा है कॉटन है क्रॉस पॉलिनेटेड, ऑफन क्रॉस पॉलिनेटेड, सेल्फ पॉलिनेटेड या ऑफन सेल्फ पॉलिनेटेड। तो यहाँ पे जो कॉटन है ये है ऑफन क्रॉस पॉलिनेटेड। पढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चंस की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा पौधा C4 प्लांट है। इनमें से कौन सा पौधा C4 प्लांट है। तो यहाँ पे जो C4 प्लांट है ये है गन्ना। तो चौथा ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है फ्रूट ऑफ मस्टर्ड इज नोन एज। तो इसका सी ऑप्शन सही होता है सिलिकुआ। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि इन वाटर लॉज्ड एरिया विच गैस इज फाउंड एबंडेंटली। कहने का मतलब जो जल प्लावित या जल भराव वाले क्षेत्र होते हैं वहाँ पर कौन सी गैस मुख्य रूप से ज़्यादा पाई जाती है। तो इसका जो सही आंसर होता है ये है CH4 मीथेन। और मीथेन को जो है मार्स गैस के नाम से भी जाना जाता है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चंस की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि लोकार्ड इज ए फ्रूट ऑफ, किस जलवायु का फल है। तो ये है यहाँ पे दो ऑप्शन सही होता है अर्थात सब ट्रॉपिकल फ्रूट लोकार्ड। पढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चंस की तरफ। कहना आप लोगों से जो भी व्यूअर्स इस चैनल पर नए हैं और वीडियो अच्छा लगता है तो एग्रीकल्चर स्टूडेंट के बीच में शेयर ज़रूर करें आप, ठीक है भाई। अभी तक मेरे सब्सक्राइबर यार 233 हुए हैं। इस वीडियो को अपलोड इस उम्मीद से करता हूँ कम से कम यार 250 सब्सक्राइबर तो हो ही जाए इस वीडियो तक। आप लोग जब नेक्स्ट वीडियो लेके आए तो 250 सब्सक्राइबर मुझे चाहिए ही चाहिए, इतना शेयर करो आप लोग, ठीक है। चलो बढ़ते हैं अपना अगला क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है कि फालसा बिलोंग टू विच फैमिली। फालसा किस परिवार का पौधा है। तो जो फालसा है ये टिलिएसी। 4 ऑप्शन सही होता है 4 नंबर। क्वेश्चन नंबर 165 क्या है कि एप्पल स्कैब किस कारण होता है। तो इसमें जो ए ऑप्शन होता है एकदम सही होता है बेनिशेरिया इनिक्वालिस। अगला क्वेश्चन फ्रूट कैंगिंग इन लीची। लीची में फल क्यों चटक जाते हैं। लीची में फल क्यों चटक जाते हैं। या लीची हो चाहे टमाटर हो चाहे और भी कुछ हो, फल हमेशा बोरान की कमी से चटकते हैं। तो इसका 4 नंबर सही ऑप्शन हुआ। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। हेन एंड चिकन बीमारी किस में लगती है। तो ये लगती है अंगूर में। और ये भी बीमारी जो है ये बोरान की कमी से लगती है। बोरान की कमी से लगती है हेन एंड चिकन बीमारी और लगती है अंगूर में। अगला क्वेश्चंस अगला क्वेश्चंस कि एरोमा ऑफ ओवर राइप बनाना इज ड्यू टू। अत्यधिक पके केले में एरोमा किसके कारण आती है, खुशबू। तो इसका जो सही आंसर होता है आइसो पेंटानॉल। बी ऑप्शन सही होता है। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि पपीते का रंग पीला क्यों होता है। तो कैरिका जेंथिन के कारण। यहाँ पे बी ऑप्शन सही होता है। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से वसा का अच्छा स्रोत कौन सा फल है। तो यहाँ पे जो सही आंसर होता है वो है बादाम एलमंड। इसमें होती है वसा का जो सबसे अच्छा स्रोत है वो है अखरोट वॉलनट। 64.5% इसमें जो है फैट पाई जाती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ कि विटामिन सी की मात्रा सबसे ज़्यादा किस में पाई जाती है। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा फल है। तो यहाँ पे आंवला सही होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ।
अगला क्वेश्चन है, अत्यधिक जलक्रांत क्षेत्र प्रभावित होने वाला फल है। द मोस्ट ससेप्टिबल फ्रूट टू वाटर लॉजिंग इज, तो यहाँ पे अमरूद इज करेक्ट आंसर, गोवा। अगला क्वेश्चन है कि वनस्पतिक रूप से बेर का फल क्या कहलाता है। तो बेर का फल किस में आता है, ड्रूप में। तो यहाँ पे जो आंसर सही होता है वो है बी ऑप्शन सही होता है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि एक तना वाली सब्जी है, तो मूली जड़ वाली, शकरकंद भी जड़ वाली, शकरकंद भी जड़ वाली और गांठ गोभी भी, गाजर जड़ वाली। तो इस क्वेश्चन को जो तना वाली सब्जी होती है वो होती है गांठ गोभी। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चंस की तरफ। अगला क्वेश्चन है, एक कोल क्रॉप बिलोंग टू फैमिली, जो कोल क्रॉप्स के अंतर्गत फसलें आती हैं, सब्जी वाली क्रॉप आती हैं, जैसे फूल गोभी, गांठ गोभी, पात गोभी, तो इनका कुल क्या है। तो इनका जो कुल होता है क्रूसिए फेरी, ब्रेसिकेसी, मेलिफेरी, सोलेनेसी। तो यहाँ देखो क्रूसीफेरी को ब्रेसिकेसी नाम से भी जानते हैं, तो ये भी ऑप्शन सही है और ये भी सही है, इसमें मिसप्रिंट हुआ है, तो क्रूसीफेरी या फिर ब्रेसिकेसी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अमरेंथस इज ए प्लांट, कहने का मतलब अमरेंथस जो है किस श्रेणी में आता है, C3, कैम या C4 या फिर नॉन ऑफ दीज। तो यार ये C4 में आता है अमरेंथस, इसको चौलाई कहते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। खीरा वर्गीय फसलों में कौन सी फसल बहुवर्गीय है। परवल, चोचो, स्नेक गार्ड, एस गार्ड। तो यहाँ पे जो परवल है ये ऑप्शन सही होता है, ये पेरिनियल नेचर की होती है, पेरिनियल नेचर की, ठीक है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चंस की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि ब्लॉसम इंड टोमेटो, ब्लॉसम टोमेटो में ब्लॉसम इंड रॉट होता है, किसके कारण होता है। तो इसका सही आंसर होता है कैल्शियम की कमी। अगला क्वेश्चन, एडिबल पोर्शन ऑफ मेलन इज, खरबूजा का खाने वाला भाग क्या है। तो खरबूजा का खाने वाला भाग मध्यफलवित, बी ऑप्शन सही होता है। मूव ऑन करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और कहना है आप लोगों से जो भी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। क्वेश्चन है, फ्लावर ऑफ ब्रिंजल में भी, कहने का मतलब बैंगन में फल के किस प्रकार के होते हैं। तो लॉन्ग स्टाइल बिल्कुल सही है, मीडियम स्टाइल बिल्कुल सही है, आवासी, सूडो शॉर्ट स्टाइल। तो अर्थात इस क्वेश्चन का जो आंसर सही होगा वो होगा उपरोक्त सभी। पढ़ते अगला क्वेश्चन कि प्याज के भंडारण के समय अंकुरण को रोकने के लिए किसका प्रयोग करते हैं। तो जो MH का प्रयोग करते हैं, यहाँ पे बी ऑप्शन सही होता है। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि भिंडी में पहली तुड़ाई बुवाई के कितने दिन बाद की जाती है। तो 45 to 50 डेज आफ्टर सोइंग, थर्ड ऑप्शन सही होता है। अगला क्वेश्चन है कि भिप्टेल बीमारी लगती है कॉलीफ्लावर में, ये किस तत्व की कमी से लगती है। तो जो भिप्टेल बीमारी लगती है ये लगती है मॉलिब्डेनम की कमी, मॉलिब्डेनम की कमी। तो डिफिशियंसी ऑफ मॉलिब्डेनम, 4 नंबर सही होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन है कि इंडियन बीन को किस नाम से जानते हैं। तो हियासिंथ बीन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सब्जी भारतीय मूल की है। मिर्च, चाउ चाउ, करेला, सलगम। तो यहाँ पे जो आंसर सही होता है वो होता है सी ऑप्शन करेक्ट, जो करेला या फिर बीटर गार्ड, मेमोर्डिका चेरेंटिया, ये जो है भारतीय मूल की सब्जी है। अगला क्वेश्चन कि भारत में भेड़ पालन मुख्य रूप से किस राज्य में ज़्यादा होता है। तो जो इसका सही आंसर वो है राजस्थान, क्योंकि भेड़ का जो एक मुख्यालय है, अनुसंधान केंद्र भेड़ का, वो है अंबिका नगर, अंबिका नगर, और पड़ता है ये राजस्थान में।
केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान जो है अंबिका नगर राजस्थान में है। तो भेड़ सबसे ज़्यादा कहाँ पे पाली जाती है? राजस्थान में। अगला क्वेश्चन, शीरे में कार्बोहाइड्रेट की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? शीरे में कार्बोहाइड्रेट की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? तो यहाँ पे 55%। अगला क्वेश्चन, खलियों में सूक्ष्म पदार्थ की मात्रा कितनी होती है? तो 90%। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन है कि भारत में कौन सी भैंस सर्वाधिक दूध देती है? विच वैरायटी ऑफ द बफेलो इन इंडिया गिव्स मैक्सिमम मिल्क प्रोडक्शन इन आई लैक्टेशन पीरियड? तो यहाँ पे मुर्रा एकदम सही आंसर होता है। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि सीड रेट पर हेक्टेयर फॉर ट्रांसप्लांटिंग पपाया इज, तो यहाँ पे जो 250 ग्राम है, ये बी ऑप्शन सही होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई बार क्वेश्चन आ चुका है। मूव ऑन करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कहना आप लोगों से जो भी इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित जानवरों में से ग्रीष्म प्रतिरोधी कौन सा है? अर्थात विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इज हीट रेसिस्टेंट? हीट रेसिस्टेंट, तो यहाँ पे ऊंट सही होता है। अगला क्वेश्चन, सूखा रोग जानवरों में किसकी कमी से होती है? अर्थात रिकेट्स डिजीज, एनिमल में जो रिकेट्स बीमारी होती है, सूखा रोग, वो किसकी कमी से होती है? तो यहाँ पे विटामिन डी, सी ऑप्शन सही होता है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि द कार्बोहाइड्रेट इन काउ मिल्क इन प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ, जो गाय के दूध में कार्बोहाइड्रेट किस फॉर्म में पाया जाता है? तो लैक्टोज। यहाँ पे जो 4 नंबर ऑप्शन है सही होता है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ और कहना आप लोगों से जो भी इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज कॉल्ड रेटिनॉल? किस विटामिन को रेटिनॉल कहा जाता है? तो इसका जो सही आंसर है वो है विटामिन ए। अगला क्वेश्चन, द रानीखेत डिजीज इज फाउंड इन, रानीखेत किस में पाया जाता है? तो रानीखेत बीमारी जो है मुर्गियों में लगती है, और किसके द्वारा लगती है? तो रानीखेत बीमारी लगती है पैरामिक्सो वायरस के द्वारा। रानीखेत बीमारी मुर्गियों में लगती है और पैरामिक्सो वायरस के द्वारा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है कि व्हाई काउ मिल्क अपीयर्स येलो? गाय का दूध देखने पर येलो क्यों दिखाई पड़ता है? क्वेश्चन है कि व्हाई काउ मिल्क अपीयर्स येलो, गाय का दूध पीला क्यों होता है? तो इसका सही आंसर वो है राइबोफ्लाविन। क्वेश्चन नंबर 1 नेक्स्ट, कि काउ पॉक्स एक बीमारी है, ये किसके द्वारा होती है? काउ पॉक्स, तो एक वायरल डिजीज होता है, विषाणु जनित, तो बी ऑप्शन इसका सही होता है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चंस की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि IVRI भारतीय पशु चिकित्सा शोध संस्थान कहाँ पर है? तो जिसका सही आंसर वो है बरेली। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चंस की तरफ। अगला क्वेश्चन है हाउ मैनी टीथ ए सीप हैज? सीप जो भेड़ होती है उसमें दांत कितने होते हैं? तो यहाँ पे ए ऑप्शन से होता है 32। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है द फेयर ऑफ मेला गांव इज फेमस फॉर विच एनिमल्स? किस एनिमल्स के लिए मेला गांव आंध्र प्रदेश फेमस है? किसके मेले के लिए? तो यहाँ पे जो आंसर सही होता है वो होता है घोड़ा। मालेगांव आंध्र प्रदेश में जो है घोड़ों का मेला लगता है, इसलिए वो फेमस है। तो आज के वीडियो में यहीं तक, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।
तब तक के लिए नमस्कार। थैंक्स फॉर वॉचिंग।